नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको लिए चलते राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। 5G की शुरुआत भारत में आज देख रहे हैं। स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट किया जाए, जिसमें कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको हमने खुद नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के दौरान शोकेस किया, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। तकनीक के 5G युग में भारत अब प्रवेश करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात देश के लिए। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति जिसे माना जा रहा है, नई संचार क्रांति देश में। पहले फेज में 13 शहरों में 5G की शुरुआत होगी, उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ेगा और अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। सीधे तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें कि कई सारे फायदे 5G के आने से भारत में देखने को मिलेंगे। एक प्रगतिशील देश की ओर भारत बढ़ रहा है। तो 5G भी और 4G में क्या कुछ अंतर है, इस पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। स्पीड दोनों की बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लेटेंसी, साथ ही कवरेज जिसमें एक बड़ी क्रांति, साथ ही कई सारे ऐसे डिवाइसेस जो कि कनेक्ट करने की क्षमता 5G के पास है, क्योंकि कनेक्टिविटी इससे बढ़ने वाली है। आपको हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा 5G के आने से मिलेगी और इसीलिए इस सौगात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि यूज़र तेज स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में भी 5G के आने से एक बड़ा बदलाव जिसकी उम्मीद की जा रही है। वीडियो बिना बफरिंग या बिना रुके आप स्ट्रीम कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो इसके बाद कनेक्शन में आपको किसी भी तरह के एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी देरी आपको महसूस नहीं होगी। इंटरनेट कॉल में भी बिना रुके कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही 2G की मूवी या फिर लगातार जिस तरह से मूवीज़ डाउनलोड की जाती हैं और उसी तरह से कई बार मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, तो 5G के आने से वो मुश्किल आपकी खत्म होने वाली है। तो कृषि क्षेत्र में खेती की देखरेख में ड्रोन यूज़ भी संभव हो पाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल आजकल कई जगहों पर किया जा रहा है। तो 5G के आने से जो कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए कई क्षेत्रों में बदलाव की बड़ी उम्मीदें। मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना यहाँ पर आसान हो जाएगा। ये देखिए तस्वीरें प्रगति मैदान से सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुकेश अंबानी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में और तमाम बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में आज 5G सेवा का आगाज भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले तमाम चीज़ों का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही कई सारी तस्वीरें इसके साथ सामने आई। वर्चुअल रियलिटी का जायजा लिया प्रधानमंत्री ने। साथ ही IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद रहे। धीरे धीरे प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए आगे बढ़े PM और हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश उनकी तरफ से देखने को मिली है। आपको बता दें कि शुरुआत में सिर्फ 13 शहरों में 5G सर्विसेज दी जाएंगी। उसके बाद ये दायरा बढ़ेगा और निश्चित तौर पर एक बड़े बदलाव की उम्मीद देश में, भारत में 5G युग में भारत कदम रख रहा है। तो इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में, क्योंकि इंटरनेट स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद कई सारे जो काम आपके होते हैं रोज़मर्रा के, उसमें आसानी होगी। या इंटरनेट ब्राउजिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो बेहतर होगी। साथ ही साथ ऑनलाइन बैंकिंग या तमाम वो काम जो आप अपने फ़ोन के ज़रिए करते हैं और उसमें कभी कभी आपको कनेक्शन एरर का सामना करना पड़ता है, तो वो आज से ख़त्म हो जाने वाली है। अगर 5G की सेवा जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, तो नई संचार क्रांति को आप खुद अपने डिवाइसेस पर महसूस कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। ना सिर्फ लोगों का काम आसान हो रहा है, बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफ़ी कुछ बदल जाएगा। एक बड़ी बदलाव की उम्मीद लगातार हम कह रहे हैं। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन, जिसका मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा 5G इंटरनेट यूज़र की संख्या होने वाली है। यानी कि एक बड़ा दायरा जिसे 5G सर्विसेज कवर करेंगी
50 करोड़ से ज्यादा 5G इंटरनेट यूजर्स अगले 5 सालों में भारत में देखने को मिल सकते हैं। डाउनलोडिंग आपकी आसान होने जा रही है, साथ ही कनेक्टिविटी जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं वो आसान हो जाएगी। इंटरनेट की 5वीं जनरेशन, इसका तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। 5G और 4G जिसमें बहुत बड़ा अंतर, क्योंकि स्पीड 5G के जरिए बढ़ने वाली है। 4G फिलहाल 100 Mbps तक की टॉप स्पीड आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस आमतौर पर 35 Mbps होती है। 5G में 4G की तुलना में 100 गुना तेज होने की क्षमता, ये जो स्पीड है वो 100 गुना तेज होगी। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें प्रगति मैदान से, तमाम बड़े बिजनेसमैन उनके साथ मौजूद, और ये देखिए अभिवादन करते हुए 5 तस्वीरें कार्यक्रम से जुड़ी और कार्यक्रम का ऑफिशियल आगाज। We thank Honorable Prime Minister Sir for fueling in this growth and mindset, and we thank him for leading us in the India Mobile Congress 2022. Honorable Prime Minister Sir, with the dignitaries on the dais and of the dais, Excellencies, ladies and gentlemen, a very hearty welcome to each one of you in the inaugural session of Asia's largest technology festival. And this morning, ladies and gentlemen, marks the dawn of a new era for the 5G services just about to kickstart in the country, wheeling in a new age, fast-track technology revolution, giving a greater impetus and thrust to the Atmanirbhar digital transformation. And as the Honorable Prime Minister in his 75th Independence Day speech had mentioned, the wait for 5G is over. India's decade for humanity is here. So ladies and gentlemen, we are all ready to embrace it and embark on this transformative journey. और इस यात्रा का आगाज करते हैं, और उसके लिए मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ हमारे माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी को आमंत्रित हैं उनके स्वागत संदेश के लिए। मंचासीन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारामन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधिची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूं, जहां देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो, और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है, और इस दशक के अंत तक 6G भी बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं। आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में, एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में, अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा,
नई तेजी देगा और ऊर्जा देगा, और उसी ऊर्जा और गति के साथ हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत की जनता की सेवा में ये 5G सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप सभी जनों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संदेश के लिए। और नाउ इनवाइटिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी फॉर हिज एड्रेस। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन्स श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी BSNL के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत
एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our industry leaders, the three stalwarts, the telecom service providers who have been working very closely in collaboration with the Government of India, and they have brought about a remarkable change in the digital communication sector. In fact, wherein the mobile technology today has truly become an instrument of citizen empowerment. So we invite now the views of Shri Mukesh Dhirubhai Ambani ji, the Chairman, Reliance Industries Limited, inviting him for his address. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Minister Shri Vaishnav ji, Honorable Minister of State Shri Chauhan ji, Secretary Telecom Shri Raja Raman ji, my good friends from industry Sunil and Kumar, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud, and to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, and happiness of all Indians. Third, 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation, and energy infrastructure. This will create huge efficiencies in all economic activities, making India a hub of innovation and also
help us mitigate the climate crisis. 4, 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises as are used by large capital-intensive businesses. This will drive modernization and profitability of all sectors of India's economy. And 5th and final, by bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. This will help India become a major exporter of high value-added digital solutions and services. Achieving these 5 goals will trigger a huge explosion of entrepreneurship in our country, which in turn will attract even larger investments and create millions of new jobs for our young people. By harnessing the combined power of demography and digital technologies, India can become the world's leading digital society, setting a benchmark for simultaneously achieving the dual goals of acceleration of growth and inclusion in development. Acceleration of growth by making India a $40 trillion economy by 2047, up from $3 trillion today, and inclusion in development by increasing our per capita income rapidly to $20,000 from $2,000 per capita today. Therefore, it will not be an exaggeration to say that 5G is like a digital Kamdhenu, the heavenly cow that grants whatever we desire. Esteemed dignitaries, the rollout of 5G in India is not an ordinary event in India's telecom history. It carries the keen expectations and the high aspirations of 1.4 billion Indians. With 5G, India will take longer and faster strides towards Sabka Digital Saath or Sabka Digital Vikas. India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. And as an industry, we will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our district by December of 2023. Most of Jio's 5G is developed in India and hence carries the stamp of Atmanirbhar Bharat. On this occasion, I would like to congratulate Honorable Shri Ashwini Vaishnav ji and the Government of India for their efforts to strengthen BSNL. A strong BSNL will bring the balancing presence of a government entity in this very strategic sector. Most respected Pradhan Mantri ji, before I conclude, I would like to express a deep-seated emotion of pride in my heart, a pride felt by every Indian. Your leadership has raised India's prestige, profile, and power globally like never before. In today's fast-changing world, there will be no stopping a resurgent India from soaring to the top, a place that is rightfully ours. India and Indians can't settle for anything less. All of us at the India Mobile Congress assure you that we will work together and walk together under your guidance towards the glorious future that awaits our nation. Thank you and a very happy Navratri to all of you and all my fellow Indians. Thank you, Shrimani, for sharing your vision and the commitment towards delivering the 5G services to the citizens of the country and shaping a new progressive smart India. और अब आमंत्रित हैं श्री सुनील भारती मित्तल जी, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। उनसे निवेदन है सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, श्री अश्विनी वैष्णव चौहान जी, सेक्रेटरी टेलीकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथी मुकेश अंबानी जी, कुमार बिरला,
मेरे पुराने हमसफर राजीव चंद्रशेखर जो यहाँ आज मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका आज स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है।